हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका इस चैनल पे। दिस इज कैप्स और आज के इस वीडियो में हम मैथ्स 1 का मैथमेटिकल लॉजिक का बहुत ही इंपॉर्टेंट सम, ओके, बोर्ड में 2 से 3 बार रिपीट हो चुका है सम। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कैसे इसे सॉल्व करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही ईजी है। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है, बेसिक पता है तो आप इजिली कर सकते हो। ओके, चलो मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ और आपको बताता हूँ कि क्या करना है हमें। ओके, तो क्वेश्चन क्या है, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न, जो स्टेटमेंट पैटर्न है, ये मेरा स्टेटमेंट पैटर्न है, इस टोटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन एंड कॉन्टिजेंसी। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ ये टोटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन एंड कॉन्टिजेंसी होता क्या है। ओके, अभी देखो ये जो हमारा स्टेटमेंट पैटर्न है, ओके, इसका हम लोग क्या करेंगे, अभी ट्रुथ वैल्यू फाइंड करेंगे। ओके, इसका ट्रुथ टेबल बनाएंगे और लास्ट कॉलम जो रहेगा इसका वैल्यूज आएंगे, इसके ट्रुथ वैल्यूज आएंगे। अगर वो वैल्यूज क्या आते हैं, ट्रू आते हैं, अगर सारे वैल्यूज ट्रू रहेंगे फॉर दिस स्टेटमेंट पैटर्न, देन हम क्या बोलेंगे, हमारा जो स्टेटमेंट है, हमारा जो स्टेटमेंट पैटर्न है वो क्या है, हमारा ये जो हमारा स्टेटमेंट है वो है बेसिकली टोटोलॉजी। ओके, इट्स बेसिकली टोटोलॉजी। अगर वो फॉल्स है तो हम लोग क्या बोलेंगे, कॉन्ट्राडिक्शन है। अगर वो मिक्सअप है, ट्रू फॉल्स का मिक्सअप है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, वो कॉन्टिजेंसी। ओके, क्या है, कॉन्टिजेंसी। ओके, तो ये हो गया। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। ओके, सॉल्व करने से पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ। देखो कभी भी ऐसा कुछ रहेगा तो आपको सबसे पहले स्टेटमेंट कितने इसके अंदर, ओके, स्टेटमेंट पैटर्न जो दिया है इसके अंदर कितने स्टेटमेंट है वो हमें पता करना होता है। अगर आप यहाँ पे देखोगे, ओके, ध्यान से देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे पी है, क्यू है, पी है, क्यू है। यहाँ पे भले से नेगेशन ऑफ क्यू दिया है, यहाँ पे नेगेशन ऑफ क्यू है, यहाँ पे नेगेशन ऑफ पी, बट है पी एंड क्यू, मतलब हमारे पास इसमें 2 ही स्टेटमेंट है। थर्ड, जैसे यहाँ पे पी क्यू, यहाँ पे आर नहीं दिया है, एस नहीं दिया है, राइट, तो आर एस नहीं दिया है, मतलब हम लोग क्या करेंगे, जो पी क्यू 2 स्टेटमेंट के लिए हमारा ट्रुथ टेबल बनता है वो टेबल बनाएंगे। मैं आपको बताता हूँ कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसे सॉल्व करने के लिए हम लोग ट्रुथ टेबल का यूज करने जा रहे हैं। ओके, इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में हम लोग ट्रुथ टेबल का यूज करके जाके इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। हम लोग पता लगाएंगे ये टोटोलॉजी है, कॉन्ट्राडिक्शन है, कॉन्टिजेंसी। ओके, टोटोलॉजी मतलब पूरा ट्रू होना चाहिए, मतलब लास्ट कॉलम में, और यहाँ पे कॉन्टिजेंसी मतलब क्या होना चाहिए, इसका वैल्यू जो होना चाहिए पूरा फॉल्स रहना चाहिए। ओके, और कॉन्टिजेंसी में मिक्सअप होना चाहिए। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे सबसे पहले मैं बता रहा हूँ, जैसे बताया कि यहाँ पे पी और क्यू 2 स्टेटमेंट दिए हैं, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, पी लिखता हूँ, राइट, यहाँ पे क्या लिखा, पी। ओके, उसके बाद क्या लिख के हम लोग क्यू लिखते हैं, बिकॉज पी क्यू 2 स्टेटमेंट है। फिर इसके अंदर आप देखोगे हमारा जो ये पी है, राइट, उसका नेगेशन भी दिया गया है, राइट, हमारा जो स्टेटमेंट पी है उसका नेगेशन भी दिया गया है, तो यहाँ पे नेगेशन ऑफ पी लिख दिया मैं। ओके, उसके बाद में क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे नेगेशन ऑफ क्यू कर दे रहा हूँ, राइट, बिकॉज यहाँ पे दिया हुआ है नेगेशन ऑफ क्यू। ओके, ये दोनों हो गया। अभी क्या दिया हुआ है, अभी देखोगे ये मेरा जो स्टेटमेंट है, राइट, ये पार्ट जो है, ये जो है इंप्लाइज हो रहा है टू दिस पार्ट। ओके, तो सबसे पहले मैं ये जो है इसका फाइंड आउट करता हूँ। इसमें क्या है, पी, और ये जो सिंबल है इसे बोलते हैं एंड। ये क्या होता है, एंड ऑफ व्हाट क्या है, यहाँ पे नेगेशन ऑफ क्यू है, राइट, पी एंड नेगेशन ऑफ क्यू। उसके बाद क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, राइट, ये दिया हुआ है, तो इसको हम लोग चलो करते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, नेगेशन ऑफ व्हाट, यहाँ पे देखो नेगेशन ऑफ क्या दिया है, पी, उसके बाद एंड है, उसके बाद क्या है, नेगेशन ऑफ व्हाट, क्यू है, नेगेशन ऑफ क्यू दिया हुआ है। लास्ट में जो हमें पता करना है, जो हमारे स्टेटमेंट पैटर्न है वो हमें लिखना रहता है, राइट। वो कैसे लिखेंगे, देखो हमने ऑलरेडी इसका ट्रुथ वैल्यूज अगर फाइंड कर लिए, इसका ट्रुथ वैल्यू फाइंड कर लिए, तो बीच में हमारा जो इंप्लाइज है, ओके, उसका यूज करके हम लोग फाइंड कर सकते हैं, राइट। तो अभी चलो इसको स्टेटमेंट को मैं लिख देता हूं, ये देखो इन दोनों का यूज करके यहाँ पे, तो ये कैसा हो जाएगा, P एंड नेगेशन ऑफ Q, राइट, P एंड नेगेशन ऑफ Q इंप्लाइज, ओके, इंप्लाइज क्या है यहाँ पे नेगेशन ऑफ व्हाट, यहाँ पे नेगेशन ऑफ P, यहाँ पे एंड हो जाएगा नेगेशन ऑफ व्हाट, Q। ओके, तो ये हो गया, ये हमें पता करना है, इसका ही वैल्यूज हमें पता करना है। ओके, एंड में। ओके, तो इतना हो गया। अभी हम लोग चलते हैं, इसके वैल्यूज लिख लेते हैं, राइट। तो ध्यान रखो बच्चों, कभी भी हमारा जब 2 स्टेटमेंट रहता है तो पहला जो रहेगा P का जो वैल्यू रहेगा, ऑलवेज क्या लिखने का, ट्रू ट्रू, उसके बाद फॉल्स फॉल्स। ठीक है, उसके बाद क्यू का कैसा रहेगा, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। ओके, तो यहाँ पे क्यू का लिखे क्या लिखेंगे हम लोग, ट्रू, उसके बाद क्या लिखेंगे, फॉल्स, फिर उसके बाद यहाँ पे रहेगा ट्रू, फिर उसके बाद यहाँ पे फॉल्स। ठीक है, तो पी के लिए ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, क्यू के लिए ट्रू फॉल्स हो गया। अभी यहाँ पे क्या है, नेगेशन ऑफ पी, पी का नेगेशन, यानी कि देखो यहाँ पे पी के जो वैल्यू है ना उनको क्या कर दो, नेगेशन कर दो। नेगेशन का मतलब क्या होता है, ट्रू है तो फॉल्स कर दो, फॉल्स है तो ट्रू कर दो, राइट। तो चलो करते हैं, यहाँ पे देखोगे पी में देखिए यहाँ पे क्या दिया, ओके, इस पर्टिकुलर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे ट्रू है, यहाँ पे क्या करना है, इसका नेगेशन लिखना है। ट्रू का नेगेशन क्या होता है, फॉल्स। ओके, और यहाँ पे देखो ट्रू दिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेसिकली देखो यहाँ पे ट्रू दिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉल्स, राइट। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे फॉल्स दिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रू, बिकॉज नेगेशन ले रहे हैं। यहाँ पे क्या दिया है, फॉल्स, तो अगेन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, राइट। अभी यहाँ पे क्या है,
ये वाला देखोगे, इस वाले कॉलम में हमारा नेगेशन ऑफ क्यू फाइंड करना है। यहाँ पे क्यू दिया हुआ है, क्या नेगेशन ऑफ क्यू फाइंड कर सकते हैं? ऑफ कोर्स। तो यहाँ पे देखो ट्रू का क्या हो जाएगा, यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा, राइट। उसके बाद यहाँ पे फॉल्स का क्या, यहाँ पे देखो फॉल्स का क्या हो जाएगा, ट्रू। उसके बाद यहाँ पे ट्रू दिया है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे फॉल्स। यहाँ पे देखो यहाँ पे ट्रू दिया है तो यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा। उसके बाद अगर आप देखोगे यहाँ पे हमारा क्या दिया है, फॉल्स दिया है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रू। ठीक है, तो ऐसा हमने यहाँ पे कर दिया। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें P एंड नेगेशन ऑफ Q, यानी कि देखो P एंड नेगेशन ऑफ Q मतलब क्या, पहले देखो ये P है, उसके बाद ये क्या है, नेगेशन ऑफ Q। तो इन दोनों को देखना है, राइट। इन दोनों के बीच में जो एंड है वो फाइंड करना है। क्या करना है, एंड रिलेशन मतलब क्या होता है, जब भी एंड आता है, दो स्टेटमेंट के बीच में एंड रहता है, उसका मतलब क्या हुआ। देखो दो स्टेटमेंट का अगर एंड आ गया बीच में तो वो तभी ट्रू होगा, राइट। तभी उसका ओवरऑल वैल्यू जो होता है वो तभी ट्रू होगा जब वो क्या होता है, दोनों ट्रू रहेंगे। लाइक P भी ट्रू है और हमारा जो Q भी ट्रू है, देन हमारा जो ओवरऑल स्टेटमेंट रहेगा ट्रू रहेगा। एक भी फॉल्स हो गया तो फॉल्स हो जाता है। ध्यान रखो, एंड का मतलब ही यही होता है कि दोनों ट्रू होना चाहिए, राइट। तो चलो देखते हैं, देखो यहाँ पे P है और यहाँ पे नेगेशन ऑफ Q है, ठीक है। अभी देखो ये समझो कि दो अलग अलग स्टेटमेंट है, राइट। तो यहाँ पे अगर ट्रू है, यहाँ पे फॉल्स है, तो मैंने एंड के लिए क्या बताया है, दोनों ट्रू रहेगा तभी ट्रू होगा। एक भी फॉल्स है तो फॉल्स। तो देखो यहाँ पे ट्रू है, फॉल्स है, तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूं मैं, ओवरऑल वैल्यू विल बी फॉल्स। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया है, पीक में देखो P में क्या दिया है, ट्रू दिया, इधर भी ट्रू दिया, दोनों ट्रू दिया है, तो ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे ट्रू हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे फॉल्स दिया है, यहाँ पे फॉल्स दिया और यहाँ पे क्या दिया है, फॉल्स दिया है। फॉल्स ही दिया है ना, मतलब मैंने क्या बोला, जब ट्रू रहेगा, दोनों ट्रू होगा तो ट्रू, एक भी फॉल्स रहा तो फॉल्स। यहाँ पे तो दोनों फॉल्स दिया तो ये क्या हो जाएगा, मेरा फॉल्स हो जाएगा। यहाँ पे देखोगे आप, फॉल्स ट्रू है, एक फॉल्स आ गया, मतलब ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो गया, राइट। ऐसा होता है। अभी यहाँ पे फिर से एंड आ गया, बट ये किसके बीच में है, नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन ऑफ Q। नेगेशन ऑफ P की देखते किधर है, ये है, और नेगेशन ऑफ Q ये रहा। मतलब अब इन दोनों के बीच में हमें एंड रिलेशन करना है, राइट। एंड का हमें यूज करना है, तो ये चलो करते हैं। एंड में मैंने आपको बता दिया, एंड में दोनों ट्रू रहा तभी ट्रू, वरना एक भी फॉल्स रहा तो फॉल्स हो जाता है, राइट। तो यहाँ पे देखो एक फॉल्स मिल गया इन दोनों के बीच में। यहाँ पे मैं नेगेशन ऑफ P नेगेशन ऑफ Q की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा, राइट। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे नेगेशन ऑफ P नेगेशन ऑफ Q में यहाँ पे फॉल्स है, ट्रू है, एंड रिलेशन है, यहाँ पे फॉल्स ट्रू हो गया, एक फॉल्स आ गया, मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, फॉल्स लिख दूंगा। देखो इन दोनों के बीच में। इसके अलावा आप देखोगे यहाँ पे ट्रू फॉल्स है, अगेन फॉल्स आ गया तो मैं यहाँ पे फॉल्स लिख दिया। फिर उसके बाद देखोगे यहाँ पे ट्रू है और मतलब यहाँ पे ट्रू है और यहाँ पे भी ट्रू है, तो अगर दो ट्रू आ गया, ओके, और यहाँ पे जब दोनों ट्रू रहता है तो हम लोग क्या लिखते हैं, हम यहाँ पे ट्रू लिख सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे मैंने ट्रू लिख दिया। ठीक है, समझा आपको ये क्या मैं किया इसमें, नेगेशन ऑफ P और नेगेशन ऑफ Q में। अभी क्या करते हैं, अभी लास्ट में जो हमारा स्टेटमेंट पैटर्न है, ओके, ये हमारा स्टेटमेंट पैटर्न है, इसका वैल्यू इस कॉलम में फाइंड आउट करना है। इसी के बेसिस पे हम लोग डिसाइड करेंगे कि हमारा जो स्टेटमेंट पैटर्न गिवन है वो टोटोलॉजी है, कॉन्ट्राडिक्शन है, कॉन्टिजेंसी। ओके, तो चलो करते हैं। इसको करने के लिए हमने इन दोनों का यूज करना पड़ेगा, और इन दोनों के बीच में कौन सा रिलेशन है, इंप्लाइज का रिलेशन है, राइट। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि कभी भी ट्रू के बाद फॉल्स आया, ट्रू इंप्लाइज टू फॉल्स। ओके, कैसा होता है, ट्रू इंप्लाइज फॉल्स आया तो फॉल्स, बाकी सब ट्रू। समझे मैंने क्या बोला, अभी यहाँ पे आपको बताता हूँ। जैसे देखो ये मेरा पहला है, देखो ये पार्ट है, ये स्टेटमेंट है, इसके बाद ये है। अभी देखो फॉल्स इंप्लाइज फॉल्स, यहाँ पे दो जो ट्रू रहता है उसको सबसे पहले चेक करने का। देखो ट्रू इंप्लाइज फॉल्स, ट्रू इंप्लाइज फॉल्स है ना, तो यहाँ पे फॉल्स लिख दो। यहाँ पे कोई और फॉल्स इधर दिख रहा है क्या आपको, यहाँ पे कोई और ट्रू दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, मतलब हमेशा फॉल्स रहेगा। मतलब फॉल्स इंप्लाइज एनीथिंग, फॉल्स इंप्लाइज व्हाट, एनीथिंग क्या हो जाएगा, वो ट्रू हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे मैं ट्रू लिख दिया, यहाँ पे भी मैंने क्या लिख दिया, ट्रू लिख दिया, और यहाँ पे भी ट्रू लिख दिया। समझे आप, यहाँ पे मेन हमारा क्या था बच्चों, यहाँ पे मेन जो हमने यहाँ पे हमारा कॉन्सेप्ट था, ओके, इंप्लाइज वाला, वो यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, ये वाला देखो। ओके, सो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है। ओके, यहाँ पे आपको ध्यान है, ये जो एरो है यहाँ पे एग्जाम में मत ऐसा लिखना, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए ऐसा बता रहा हूँ। ओके, इन दोनों का मैं इंप्लाइज किया, यहाँ पे देखने का, जहाँ ट्रू इंप्लाइज फॉल्स है उसको फॉल्स बना दो, बाकी सबको। दूसरा कोई अगर ट्रू रहता है ना, तब वहाँ पे भी हमें करना पड़ता, मतलब वहाँ पे भी हमें ट्रू फॉल्स का रिलेशन करके वहाँ पे फॉल्स करना पड़ता। बट यहाँ पे देखो ना, ये पहला हमारा ये है ना, तो इसमें तो दूसरा कोई ट्रू दिया ही नहीं है, बस एक ही ट्रू दिया है, तो हम लोग वहाँ पे फॉल्स लिख दिए, बाकी सब यहाँ पे फॉल्स, बस इसके लिए ट्रू ही आने वाला है, राइट। तो समझा आपको। अभी इसको देखते हैं, जो लास्ट कॉलम है यही तो हमें बताएगा कि हमारा क्या है, हमारा जो ये स्टेटमेंट पैटर्न है वो बेसिकली क्या है एग्जैक्टली, वो मतलब बेसिकली टोटोलॉजी है, कॉन्ट्राडिक्शन है, या फिर कॉन्टिजेंसी है। यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे अगर आप थोड़ा एनालाइज करोगे इसको, तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ पे ट्रू है,
राइट, यहाँ पे फॉल्स है, ट्रू है, देन ट्रू है। ओके, तो स्टूडेंट देखो यहाँ पे लास्ट कॉलम में हमारा क्या है, लास्ट कॉलम में आप देखोगे यहाँ पे ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू, इसका कॉम्बिनेशन आ गया। इससे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि हमारा जो स्टेटमेंट पैटर्न है वो क्या है, स्टेटमेंट पैटर्न हमारा क्या है, कॉन्टीजेंसी है। राइट, कॉन्टीजेंसी क्यों है, बिकॉज ऑफ व्हाट, बिकॉज ऑफ व्हाट, ये ट्रू फॉल्स का क्या आ रहा है, कॉम्बिनेशन आ रहा है। राइट, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको हम लोग कॉन्टीजेंसी बोल सकते हैं। और लास्ट में आपको ये ट्रूथ टेबल होने के बाद आपको ये लिखना पड़ेगा, द स्टेटमेंट पैटर्न इज व्हाट, यहाँ पे लिख सकते हो द गिवन स्टेटमेंट पैटर्न, जो स्टेटमेंट पैटर्न वहां पे लिख भी सकते हो, यहाँ पे जो गिवन है। राइट, द स्टेटमेंट पैटर्न इज व्हाट, यहाँ पे हमने क्या फाइंड आउट किया, ये कॉन्टीजेंसी है। राइट, सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, राइट, कॉन्टीजेंसी। ओके, तो ये हमारा स्टेटमेंट पैटर्न आ गया। राइट, तो आशा करता हूँ कि आपको ये समझा रहेगा। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो यहाँ पे ले सकते हो। ओके, हमने यहाँ पे नॉर्मली पहले टेबल बनाया, उसके बाद लास्ट में हमने जो हमारा स्टेटमेंट पैटर्न है उसका हमने ट्रुथ वैल्यू कैलकुलेट किया, और लास्ट में हमने बोला कि हाँ हमारा जो गिवन स्टेटमेंट पैटर्न है वो क्या है हमारा बच्चों, बेसिकली कॉन्टीजेंसी। ओके, आशा करता हूँ कि आपको ये इसमें कुछ जानने को मिला रहेगा, सीखने को मिला रहेगा। राइट, अगर आपको इसमें बेसिक नहीं पता है क्या है कैसा है, तो आप हमारा जो दिनेश सर का जो चैनल पे जो बेसिक है इसका, राइट, उसके देख सकते हो। ठीक है, बाकी कोई भी डाउट है तो हमें कमेंट सेक्शन से बताओ, सो दैट हम आपके हेल्प कर सके। राइट, चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय, ऑल द बेस्ट।